नमस्कार साथियों, राज नर्सिंग स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राज बहादुर आपका अपने प्यारे से छोटे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक और पिछली क्लास में हमने बेबी रिफ्लेक्सिस पढ़े थे। आज फिर से एक बार हम हाजिर हैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ, एक जानदार शानदार सेशन के साथ। आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग कब कराते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं मदर्स को, बेबी को, हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी हम कब स्टार्ट कर देते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर। विद इन 1 आवर में स्टार्ट कर देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराना। उसके बाद हम बात करें LSCS की, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कितने टाइम के बाद में हम ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करते हैं? 3 से 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स का टाइम हम किस लिए लेते हैं LSCS में? क्योंकि इसमें पेशेंट को या जो मदर होती है उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया का असर ब्रेस्ट मिल्क में पहुंच जाता है। अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड करा दिया LSCS के तुरंत बाद तो जो बच्चा होगा उसके अनकॉन्शियस होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए 3 से 4 घंटे के बाद में ब्रेस्ट फीड कराते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट की, कितना अमाउंट सीक्रेट होता है ब्रेस्ट मिल्क। इसकी बात करें हम, ब्रेस्ट मिल्क कितना अमाउंट सीक्रेट होता है? तो 500 से 600 ml पर डे। 500 से 600 ml पर डे क्या होता है? सीक्रेट होता है ब्रेस्ट मिल्क। इसके बाद हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग एनर्जी की। अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग एनर्जी की, अगर बात करें तो 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग एनर्जी होती है का टाइम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को हर 2 घंटे में फीड करानी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें फॉर्मूला फीडिंग एनर्जी की। फॉर्मूला फीडिंग एनर्जी, जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती तो बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग दी जाती है। फॉर्मूला फीडिंग एनर्जी की बात करें तो 3 to 4 आवर्स का इसका एनर्जी टाइम होता है। कितना होता है? 3 to 4 आवर्स। उसके बाद में अगर बात करें मैटरनल मिल्क में कितनी किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है? मैटरनल मिल्क की जब बात करें तो कितने किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है? 66 किलो कैलोरी पर 100 ml। पर 100 ml मिल्क में 66 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है। किसमें? ब्रेस्ट मिल्क में। उसके बाद हम बात करें कि 1 फॉर्मूला फीडिंग का अमाउंट कितना होता है या कितना देते हैं? 1 फॉर्मूला फीडिंग, 1 फॉर्मूला फीडिंग की बात करें तो कितना देते हैं? 30 ml पर फीडिंग, 30 ml पर फीडिंग प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स बेबी को और मदर्स को होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की। अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स, सबसे पहले किसी की बात करेंगे हम? न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न की हम बात करेंगे।
और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या, न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू, और न्यूट्रिटिव वैल्यू में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट CHO, ये CHO वो नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज शुगर इसमें प्रेजेंट होता है। लैक्टोज शुगर प्रेजेंट, लैक्टोज शुगर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और लैक्टोज शुगर की हम बात करें, ये किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर ये बना होता है। किससे, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब हम बात करें इसके एक्शन की, कि लैक्टोज शुगर क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, क्या, लैक्टोज शुगर। इसकी बात कर रहे हैं हम, लैक्टोज शुगर की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या करता है, एंट्रोबैसिलाई ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। दूसरा क्या करता है, एंट्रोबैसिलाई ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंट्रोबैसिलाई ग्रोथ क्या क्या मतलब होता है, ये इंटेस्टाइन का नॉर्मल फिनोमेना होता है। क्या है, नॉर्मल फिनोमेना ऑफ इंटेस्टाइन, नॉर्मल फिनोमेना ऑफ इंटेस्टाइन, क्या कहते हैं इसको, एंटेरोबैसिलाई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोटीन की। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देते हैं। LHCS की अगर बात करें तो 3 to 4 आवर्स में LHCS में 3 to 4 आवर्स में ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि LHCS के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है मम्मी को, और एनेस्थीसिया का असर ब्रेस्ट मिल्क में पहुंच जाता है। अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा देगा तो बच्चे के अनकॉन्शियस होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए 3 to 4 आवर्स का वेट करते हैं, उसके बाद ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एनर्जी की हम बात करें तो 2 to 2 आवर्स का टाइम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करानी है। फॉर्मल फीडिंग एनर्जी की बात करें तो टाइम है कितना, 3 to 4 आवर्स। मैटरनल मिल्क में कितनी कैलोरी होती है, 66 किलो कैलोरी पर 100 ml में प्रेजेंट होती है। वन फॉर्मल फीडिंग 30 ml पर फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न की। जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो कार्बोहाइड्रेट हम सबसे पहले देखेंगे, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है, और जो कि किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और ये इसका एक्शन क्या रहता है कि जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में, इसको इंक्रीज कर देता है, और दूसरा एंट्रोबैसिलाई ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। एंट्रोबैसिलाई ग्रोथ क्या होती है, नॉर्मल फिनोमेना होता है किसका, इंटेस्टाइन का। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की। पीडियाट्रिक का हम एक आज शानदार सेशन लेकर आए हैं। टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। प्रोटीन इसमें क्या किससे मिलकर बना होता है, ये लैक्ट एल्बुमिन एंड लैक्ट ग्लोबुलिन में होता है। क्या होता है,
left albumin and left globulin, left albumin and left globulin प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड की अगर बात करें, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की अगर बात करें, कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? एक तो होता है टोरिन एंड सिस्टेन, टोरिन एंड सिस्टेन, टोरिन एंड सिस्टेन। इनके एक्शन की बात करें, इनके वर्क की अगर बात करें तो क्या करता है ये न्यूरोट्रांसमीटर के को क्या करता है? सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस द न्यूरोट्रांसमीटर, सिंथेसिस द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है? सिंथेसिस करते हैं। कौन? अमाइनो एसिड टोरिन एंड सिस्टेन प्रेजेंट होता है। एल्बुमिन की अगर बात करें, हम बात करें एल्बुमिन, तो एल्बुमिन के बारे में सभी जानते हैं कि ये क्या करता है? ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबुलिन की, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन क्या करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं हम फाइब्रिनेज की, फाइब्रिनेज, इसके बारे में हम बात करें तो क्या करता है? हेल्प इन क्लोटिंग, हेल्प इन क्लोटिंग, क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें फैट, फैट की अगर हम बात करें, फैट के बारे में अगर हम बात करेंगे, फैट, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो क्या करता है? जो माइलिन शीट होती है नर्व की, उनका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, या कह सकते हैं माइलिनेशन ऑफ नर्व। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। जो नर्व की माइलिन शीट होती है उनको क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ये क्या था? न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोटेक्टिव वैल्यू की। बात करते हैं प्रोटेक्टिव वैल्यू की, तो प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा
इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। इसकी बात करेंगे प्रोटेक्टिव वैल्यू। प्रोटेक्टिव वैल्यू की बात करेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है इसमें ब्रेस्ट मिल्क में। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो कि क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट करता है किससे? इन्फेक्शन से। यहां लिखेंगे प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है किससे? इन्फेक्शन से। हम बात करते हैं बायोडेस फैक्टर की। बायोडेस फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो इंटेस्टाइनल की नॉर्मल फ्लोरा को की ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की नॉर्मल फ्लोरा की क्या कराता है? ग्रोथ कराता है। और दूसरा क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम ई कोलाई इन्फेक्शन। ई कोलाई इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं पाबा की, PABA पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरामाइनो बेंजोइक एसिड तो ये क्या कराता है? ये प्रिवेंट करता है बच्चे को किससे? मलेरिया से। प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया। बच्चे को मलेरिया से प्रिवेंट कौन कराता है? पाबा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करें लैक्टोफेरिन की, लैक्टोफेरिन के बारे में अगर बात करें तो ये क्या करता है? जो एंट्रोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उससे बच्चे को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया। एंटेरोबैक्टीरिया के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराता है। उसके बाद में अगर हम बात करें मैटरनल बेनिफिट्स की, ये क्या थे? न्यूबॉर्न बेनिफिट्स। अगर हम बात करते हैं मैटरनल बेनिफिट तो क्या करता है? किस किस से प्रिवेंट करता है मदर को? पीपीएच से प्रिवेंट करता है। इससे करता है? पीपीएच से प्रिवेंट करता है।
मदर बेनिफिट्स, मदर बेनिफिट्स। सबसे पहले क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम पीपीएच, प्रिवेंट फ्रॉम पीपीएच, पीपीएच से प्रिवेंट कराता है। कैसे प्रिवेंट करता है पीपीएच से, जब बच्चा क्या करेगा, निप्पल को सक करेगा, सक द निप्पल, वहां से रिस्पॉन्स जाएगा, रिस्पॉन्स गया कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, और ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के बाद ये दो जगह पर काम करेगा। एक तो काम करेगा यूट्रस पर, और दूसरा ये काम करेगा कौन से सेल पर, मायो एपिथेलियल सेल पर। एक तो काम करेगा मायो एपिथेलियल सेल पर, और दूसरा काम करेगा यूट्रस पर। जब ये एक्शन करेगा कहां पर, मायो एपिथेलियल सेल पर, जब ये एक्शन करेगा तो सीक्रेट होगा ब्रेस्ट मिल्क, सीक्रेट द ब्रेस्ट मिल्क। तो ये यूट्रस पर इसका एक्शन शुरू होगा, तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीटोसिन होगा यूट्रस को का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन किया, और उसके बाद में क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, और जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो पीपीएच से क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप एंड क्या, प्रिवेंट पीपीएच, पीपीएच क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। क्या करता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग के मदर को क्या क्या फायदे होते हैं, पीपीएच से प्रिवेंट करता है। जब बच्चा निपल को सक करेगा तो उसका रिस्पॉन्स जाएगा कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है वो दो जगह काम करेगा, एक तो मायो एपिथेलियल सेल पर काम करेगा, दूसरा यूट्रस पर काम करेगा। जो मायो एपिथेलियल सेल है वो क्या करेगी, सिक्रेट कराएगी क्या, ब्रेस्ट मिल्क। जो यूट्रस है, यूट्रस को क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, उसके बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो पीपीएच प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें एमनोरिया की, दूसरा बेनिफिट क्या है, एमनोरिया। तो डिलीवरी से लेकर 6 मंथ तक एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ये काम करता है, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव अप टू 6 मंथ। जो पहले 6 मंथ होते हैं, उनमें क्या एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ये काम करता है। उनमें क्या होता है, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर 6 मंथ तक, कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं होती। उसके आगे हम बढ़ते हैं क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद आई, ये हमने जो डाटा लिया है
स्टैंडर्ड बुक से डाटा लिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए क्लास को खत्म करते हैं। नमस्कार।